भाजपा के वरिष्ठ नेता हरीश चंद्र पांडे ने बताया कि मकर संक्रांति और घुघुतिया त्योहार क्यों मनाया जाता है। सजन का प्यार रहे तो सारी ही दुनिया लगे न्यारी। तीज त्योहारों का ये मौसम कितना सुहाना है हमदम। प्रेम की पूर्वा चढ़ी आती है, प्रेम की पूर्वा चली आती है। दिल से बंधी डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है। प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं। रिश्तों की बगिया में सजन का प्यार रहे तो सारी ही दुनिया लगे न्यारी। तीज त्योहारों का ये मौसम कितना सुहाना है हमदम। प्रेम की पूर्वा चढ़ी आती है, प्रेम की पूर्वा चली आती है। दिल से बंधी डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है। प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं। रिश्तों की बगिया में नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल और वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस समय हम हैं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री हरीश चंद्र पांडे जी के पास। पांडे जी, आज जो है मकर संक्रांति है, तो क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति? मकर संक्रांति जो मनाई जाती है ये हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। ये पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। हर राज्य में इसके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन उद्देश्य एक होता है। उद्देश्य ये होता है कि सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य को प्रणाम करना, स्नान करना, दान करना और उत्साहित होकर भजन करना, ईश्वर को याद करना, गरीबों की मदद करना। और कहीं कहीं अलग अलग स्टेट के हिसाब से, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर लोहड़ी के नाम से मकर संक्रांति के पहले दिन यानी 13 जनवरी को मनाया जाता है। लोहड़ी में क्या होता है कि रात को अलाव जलाया जाता है, सारे परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें प्रसाद चढ़ाते हैं। उसमें मूंगफली है, तिल है, गुड़ है और कहीं कहीं पंजाब में मक्के की रोटी बनाई जाती है, सरसों का साग बनाया जाता है। और इस प्रकार से अलाव के जैसे 7 फेरे विवाह के लिए आते हैं, उसके फेरे लेकर उसको प्रणाम किया जाता है। तो लोहड़ी भी एक प्रकार से मकर संक्रांति का ही रूप है। अगर देखा जाए तमिलनाडु में भी मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन वहाँ पोंगल के नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। उसमें क्योंकि उद्देश्य सबका एक ही है कि जब सूर्य भगवान जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य के मकर राशि के प्रवेश करने में यह उत्सव मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको भोगी पांडुगा के नाम से
मनाया जाता है भोगी पांडुका, यानी उस दिन अलाव जलाया जाता है। उस अलाव में आंध्र प्रदेश में जो पुरानी वस्तुएं होती हैं, पुराने कपड़े होते हैं, पुराने जूते होते हैं, पुराने चप्पल होते हैं, पुरानी किताबें होती हैं, जो एक प्रकार से वेस्टेड चीज़ें होती हैं, उसको अलाव में जला दिया जाता है। और उसके बाद ये 3 दिन चलता है त्यौहार। फिर इसको बोलते हैं दूसरे दिन पेड्डा पांडुगा, यानी पेड्डा पांडुगा के नाम से दूसरे दिन क्या होता है, फिर दूसरे दिन वही घर के लोग मार्केट जाते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, जूते चप्पल खरीदते हैं, घर की जो उपयोग की वस्तुएं उनको खरीदते हैं। यानी पुरानी वस्तुओं को छोड़ना, नई वस्तुओं को लेना, ये आंध्र प्रदेश में होता है। और केरल और कर्नाटक की बात कही जाए तो इन स्टेटों में इसको केवल संक्रांति के नाम से ही इस त्यौहार को मनाया जाता है। महाराष्ट्र में भी इसको मनाया जाता है। और गुजरात में तो विशेष बात होती है मकर संक्रांति के दिन। गुजरात में विशेष रूप से उस दिन पतंग उड़ाई जाती है। और पूरे गुजरात में आज देखेंगे तो पूरे गुजरात में पूरा आसमान जो है पतंगों से भरा जाता है। हम पहाड़ी लोग हैं, उत्तराखंड में रहते हैं। मैं उत्तराखंड की बात कहूँ तो हम घुघुतिया त्यौहार के नाम से भी इसे जानते हैं। इस दिन क्या करते हैं, हम आटा और गुड़ के हम तरह तरह के, जैसे अब मैं छोटा सा बच्चा था, मुझे याद है गले में हमारी माला, हमारी आमा थी, वो गले में माला हम डाल लेते थे। कौवे को आवाज़ लगाते थे, आजा कौवे, और ये घुघता खा ले करके हम छत में चढ़ के जाते थे और कौवे को आवाज़ लगा के, और कौवे को हम आह्वान करते थे और उस घुघते को हम कौवे तक पहुंचाते थे। और जो घुघते बनते थे उसमें डमरू बनता था, तलवार अभी भी बनता, तलवार है, डमरू है, और इस प्रकार की जो उसके डिज़ाइन अलग अलग बना के, तलवार डिज़ाइन इस प्रकार के बना के हम उसको गले में उसको डालते थे और अभी भी डालते हैं। तो लोग गौला के नाम से नदी को जानते हैं, लेकिन ये गौला नहीं है, इसका पवित्र नाम है गार्गी नदी। और इसका मार्कंडे में जो एक पुराना हमारा ऋषि मुनियों ने जो जैसे गीता लिखी है, रामायण लिखी है, जो हमारे मार्कंडे ऋषि ने हमारी रचित पुस्तक है, उसमें ये मार्कंडे में इसका विवरण है। इसको गार्गी नदी के नाम से जाना जाता है। और गार्गी नदी पर ही रानीबाग में एक चित्रशिला के नाम से एक पत्थर है, जहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर है, वो हज़ारों वर्षों से वहाँ पर है, उसे हम चित्रशिला कहते हैं। वो पवित्र स्थान है, उसकी पूजा की जाती है आज। और उस चित्रशिला में कहा जाता है कि एक जिया रानी, कोई लोग उसको जिया रानी के घाघरा के नाम से भी जानते हैं। यानी जिया रानी कौन थी? जिया रानी एक कत्यूरी वंश की एक महारानी थी जो पूरा राज करती थी हमारे उत्तराखंड में। कत्यूरी समाज ने यहाँ बहुत हज़ारों साल तक, सैकड़ों वर्ष तक हम कहते हैं, जो इतिहास हमें बताता है, उन्होंने यहाँ पर राज किया। और उस कत्यूरी वंश के वंशज ही अभी भी हमारे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं मकर संक्रांति के दिन और यहाँ पर जिया रानी को याद करते हैं। जिया रानी के उस चित्र की, उस स्थान की, पत्थर की पूजा करते हैं। और यहाँ पर जागर भी लगती है, और बल्कि इस बार तो कोरोना की वजह से जागर नहीं लगी। रानीबाग चित्रशिला घाट है, पवित्र स्थान है। जैसे आज हरिद्वार में सौदाह किए जाते हैं, लोग जाते हैं, जनेऊ करते हैं, जनेऊ संस्कार करते हैं, तो इस प्रकार के संस्कार हमारे रानीबाग गार्गी नदी में होते हैं। लोग उसको गौला के नाम से जाते हैं, वो गौला नहीं है, वो गार्गी नदी है। और वहाँ पर सारे संस्कार किए जाते हैं। और मुझे याद है, मैं जब 15 साल का था, छोटा था, 10-12-15 साल का रहा हूँगा, तो उस समय हम जब जाते थे सुबह, कई बार सुबह में 4 बजे गया हूँ गार्गी नदी में स्नान करने के लिए मकर संक्रांति में। तो उस समय इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। ये टाइम था, मैं बताता हूँ, 70, 71, 72 का समय था जब मैं वहाँ पर जाता था। तो मैंने देखा कि बड़ी दूर दूर से लोग आते थे। भवाली से लोग आते थे, भीमताल से लोग आते थे, इधर हल्दीचौड़ से लोग आते थे, लालकुआ से लोग आते थे, कुसुमखड़ा से, गौलापार से लोग। वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी और वहाँ पर जागर लगती थी बड़े। और मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, ये जो मेला लगता था,
मकर संक्रांति का उत्तरायणी का मेला बोलते थे, तो ये लगभग 7 दिन का होता था। यानी कि करीब करीब 14 जनवरी को अगर उत्तरायणी है तो ये 2-3 जनवरी से शुरू हो जाता, 3-4 जनवरी, और आगे 16, 17, 18 जनवरी तक रहता था। लगभग 10 दिन तक वहाँ पर मेला लगता था और बड़ी बड़ी दुकानें लगा करती थी। अब मैं जहाँ तक मकर संक्रांति की बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि मकर संक्रांति का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें खिचड़ी के द्वारा भी खिचड़ी का दान भी होता है, और ये 10-15 दिन जो आगे पीछे होते हैं इसमें खिचड़ी जो होती है पुण्य मानी जाती है, खिचड़ी का दान पुण्य माना जाता है, और तिल के लड्डू और गुड़ और इस प्रकार की चीज़ें जो दान की जाती हैं उसका बड़ा महत्व होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है मकर संक्रांति के दिन एक कहावत है कि जो गंगा है, गंगा भागीरथी के पीछे पीछे, भगीरथ जी के पीछे पीछे चलती गई और वहाँ गंगा सागर में मिल गई। तो उस दिन भी मकर संक्रांति का ही दिन था। और ये भी कहा जाता है जो भीष्म पितामह हमारे जो महाभारत के भीष्म पितामह जिन्होंने अपनी देह को त्याग किया, जो भीष्म पितामह थे उन्होंने भी देह का त्याग मकर संक्रांति के